इसी महीने में ऐसे बोला जाता है, एक बार राधा रानी भी कृष्ण को बांध दिए थे रस्सी में, है ना। तो इसलिए कृष्ण का नाम जो है दामोदर है। ये सब भले भागवत में हम नहीं देखते हैं, दूसरे पुस्तकों से या आचार्यों से। इसलिए जो है राधा दामोदर हम जब भी पूजा करते हैं, स्पेशली इस महीने में दोनों राधा कृष्ण को साथ में पूजा करेंगे, राधा रानी का स्पेशल कृपा मिलेगा। तो जब कृष्ण राधा रानी उनको बांध दिए थे तो कृष्ण वो जो बंधन से छुटाने के लिए राधा रानी ने कई कंडीशंस रखी थी। स्पेशली ये कंडीशन रखी थी कि इस महीने में जो भी थोड़ा बहुत पुण्य करेगा, आध्यात्मिक कार्य करेगा, उसका 1000 गुना आप बेनिफिट दीजिए बोलकर राधा रानी बोली थी। कितना दयालु है ना। तो ये राधा रानी का कृपा है जो भी हम, इसलिए राधा रानी जगत माता है कि नहीं, भक्ति देवी, जो अबोर्ड ऑफ लव ऑफ गॉड हेड, ऑब्जेक्ट ऑफ लव। हम किसको प्यार करें, किसको प्रेम करें, भगवान। लेकिन अबोर्ड ऑफ लव, जो प्रेम का जो भंडार है, सागर है, वो है श्रीमती राधा रानी, है ना, या लक्ष्मी माता। स्पेशली श्रीमती राधा रानी से, जो राधा रानी से ही लक्ष्मी जी, सही सारे गोपियाँ जो उन्हीं से आते हैं, जो कि कृष्ण का सेवा करते हैं। इनफैक्ट हमारे में जो भी भक्ति थोड़ा बहुत अगर हम प्रार्थना करेंगे, जो भी हमें फील हो रहा है, या है ना, वो अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति, लादिनी शक्ति है। कृष्ण का 3 प्रोमिनेंट शक्ति है, सत्य, चित और आनंद, जो है संबित शक्ति, संधिनी शक्ति और एक लादिनी शक्ति बोल के। लादिनी शक्ति जो है राधा रानी को जो है उसका अधिष्ठात्री देवी है, मतलब वही है लादिनी शक्ति, जो कि कृष्ण को आनंद देने के लिए, हाँ, कृष्ण को आनंद देने के लिए जो है वो है आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंग शक्ति भगवान का, है ना। तो इसलिए जो हमारे में अगर हम भक्ति चाहते हैं, हमें राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन कैसे प्रसन्न करेंगे, है ना, वो जो चाहते हैं कि हम अच्छा भक्त बने, राइट, गद्यावा उपदेश, स्पेशली ऐसे महीने में जो व्रत रखेंगे, जिससे आचार्य परंपरा को फॉलो करेंगे, तो राधा रानी खुश होंगे। तो इसी महीने में जो भी आध्यात्मिक कार्य थोड़ा बहुत करते हैं, कितने लोग ये रैट वाला स्टोरी सुने हो, बहुत फेमस स्टोरी, कार्तिक महीने का चूहा, कई लोग नहीं सुने हैं। हाँ, चलो ये स्टोरी जो है नहीं सुनेंगे तो हमारा कार्तिक महीने का ये दीपदान का आधा महत्व तो नहीं पता। जैसे देखो कोई चीज़ का महत्व जानने के लिए उसका ग्लोरीस, गीता में भी भगवान कई जगह पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप अगर बोलो, भगवान बोलते हैं अगर ये करोगे, है ना, आई थिंक कुछ चैप्टर्स में है, 9 चैप्टर में बोलते हैं, ये अगर ये ज्ञान अगर एक बार लोगे, आप जो है सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, हैं। तो ऐसे कई जगह पे भगवान जो है कोई चीज़ को अगर पहले से गुणगान करते हैं, उसका महिमा बताते हैं, लोग और अटेंटिवली सुनते हैं या अटेंटिवली करते हैं, है कि नहीं। अगर भागवत में बोला गया अजामिल इतना पाप करने के बावजूद भी अपना बेटा का नाम नारायण रख दिया था, कैसे कैसे करके उसका नाम ले लिया, बेटा का नाम ले लिया अंत में, और विष्णुदूत लोग उसको बचा दिए। अगर बेटा का खाली नाम नारायण रखा था, ऐसे नहीं कि वो कृष्ण को पुकारा या नारायण को पुकारा, हाँ, तो फिर कहना ही किया कोई नारायण को पुकारे, है कि नहीं, समझ रहे हैं। वैसे जब इनका पुतना का उद्धार होता है, उसमें सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अंत में, ये पुतना 20 लाकर, है ना, जिघाम सया, अहो बकियाम स्तन कालकूटम जिघाम सया पायादपि असाध्वी लेवेम गतिम धात्रीम उचितम ततोन्यम कंभा दयालुम शरणम ब्रजेमा। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ऐसे भगवान का शरण क्यों नहीं लिया जाए, जिन्होंने एक 20 दिन वाली बाल घातिनी, है ना, हलाहल जैसे खतरनाक विष जो है लेकर आई थी, है ना, कृष्ण को मारने के लिए, स्तनपान करा के, लेकिन उस व्यक्ति को उन्होंने क्या स्थान दे दिया, माँ का या नर्स का स्थान दे दिया, है ना। वो क्या लाइन था,
लेभेम गतिम धात्रिम उचितम तत्वनम। धात्री मतलब नर्स, मतलब जो माँ को जो असिस्ट करते हैं कृष्ण का अनेक प्रकार के सेवा में। पहले ज़माने में घर का अपना नर्स रहते थे, कई सारे जो माताएं जो है घर का बच्चों का, जब बच्चों का जन्म होता था उनका हेल्प करना, मसाज करना, ये वो, हाँ, इवन कभी कभी कोई माँ के एब्सेंस में उनको भी दूध पिलाना वगैरह सब कुछ कार्य करते थे। तो ऐसे स्थान भगवान ने किसको दे दिया? पूतना को, जिन्होंने उन्हें मारने के लिए आया था, जो मारने के लिए आई थी उसी को आध्यात्मिक जगत में यशोदा का असिस्टेंट बना दिया। यशोदा माँ के जैसे ही एक माँ का स्थान दे दिया। सोचिए, सुखदेव गोस्वामी आगे के श्लोक में बोलते हैं कि अगर कोई भगवान को विष पिलाने के लिए आया था, ऐसे स्थान मिल रहा है, अगर कोई भगवान को सही भाव से कॉन्शियसली कुछ अर्पण करे, वो भी प्रेम पूर्वक, गुस्सा करने, तो फिर क्या मिलेगा? उस व्यक्ति का क्या स्थान होगा जो भक्तिमय भाव से भगवान का सेवा करें या उनको कुछ गिफ्ट दें। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, जस्ट इमेजिन, है कि नहीं? तो ये ग्लोरीस है। अगर कोई चीज़ों का महत्व पता चलता है तो उसको हम अच्छा से करते हैं, राइट। तो क्योंकि देखो अभी पूरा भारत में हो, अभी सारा विश्व में भी कार्तिक महीना मनाते हैं, राइट। क्योंकि महत्व पता है। जो शराबी इसी महीने में शराब नहीं पीता, जो मांसाहार करने वाले व्यक्ति इस महीने में नहीं करते हैं, भले कैसे कैसे करके कंट्रोल करते हैं, हाँ। उसके बाद जैसे ही कार्तिक महीना, जो कार्तिक पूर्णिमा खत्म हो जाता है, अगले दिन सारे भड़ासा निकाल देते हैं, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन ये महीने का कितना महत्व है, जस्ट इमेजिन। तो ऐसे बोला गया है, भले कुछ भी आप व्रत करो नहीं करो इस महीने में। कई लोग हैं एक्स्ट्रा तपस्या करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, कुछ फेवरेट चीज़ों को त्यागते हैं, या एक्स्ट्रा जप तप सब करते हैं। लेकिन ये सब कुछ अगर नहीं कर पा रहे हो, कम से कम दामोदर अष्टकम गाना चाहिए दिन में 1 बार या 2 बार पॉसिबल है तो, और दीपदान करना चाहिए। सब लोग दीपदान करते हैं डेली? यस नो? गुड। तो ये स्टोरी बोला गया है कि शास्त्रों में कि एक बार एक मथुरा मंडल में ही एक मंदिर में जब भी दिया अर्पण होता था, मंदिर बंद हो जाता था, तो चूहा जो मंदिर में था वो जाकर जो है वो दिया के जो घी वगैरह है, भूख लगता था उसको खाता था। एक दिन काफ़ी भूख लगा था, ऐसे जब अल्टर बंद हो गया, वो जाकर जब घी खा रहा था, जो दिया का जो बत्ती जो जल रहा था ऑलरेडी, समहाउ जो उसका शरीर में लग गया, मूंछ में लग गया होगा। फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल शरीर में लगने लगा, इतना कष्ट है कि वो ही जल रहा था। उस जलते जलते जो है भगवान का प्रदक्षिणा कर लिया अपने को बचाने के लिए, कहाँ अभी कैसे करके, और इसी अवस्था में शरीर छोड़ दिया। तो जैसे ही वो शरीर छोड़ा, तुरंत एक विमान आया, जो ना वैकुंठ विमान आया, कई सारे, और इसको एक चतुर्भुज रूप मिल गया, इसको भगवान विष्णु के पास लेकर लाया गया। हरि बोल, समझ में आया? तो भगवान सोचे ये मुझे दीप अर्पण करते करते शरीर छोड़ दिया, खुद का शरीर से दीप अर्पण कर लिया मुझे, हाँ, जस्ट इमेजिन। तो यह है अनजान में समा, वो भी भाई दिया से घी खाने के लिए जाकर ऐसे हो गया, तो इनको ये स्थान मिला, तो सीधा भगवान के धाम प्राप्त किए। तो इस महीने में ये सब दिग्दर्शन टीका में सनातन गोस्वामी, जब ऊपर बैठ जाए, सनातन गोस्वामी जो है एक दिग्दर्शन टीका लिखते हैं, ये दामोदर अष्टकम जो सत्यव्रत मुनि ने, ऐसे पद्म पुराण में वर्णन है। कई सारे नारद मुनि आदि व्यासदेव, इन सब के सामने, ऋषि मुनियों के सामने सत्यव्रत मुनि जो ये गाना गाए थे। दामोदर अष्टकम का बहुत अच्छा मीनिंग है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कि पहला श्लोक का जो मीनिंग बताता हूँ। वैसे कोई भी व्यक्ति जब भगवान को स्तुति करता है ना, 2-3 स्टेज पे स्तुति करता है। बेसिकली पहले तो शरणागति का भाव रखता है हृदय में, फिर दूसरा है कि हम जब भी भगवान के पास जाते हैं, भले हमारे हृदय में कुछ कामना है, इच्छा भी हो, तो हमको सीधा जाकर इच्छा प्रकट नहीं करना चाहिए। हे भगवान, प्रणाम करने तक इस समय मुझे इतना मार्क चाहिए, इतना चाहिए, इतना ये चाहिए, ऐसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। पहले भगवान का गुणगान होना चाहिए,
अगर कुछ इच्छा भी है तो बाद में व्यक्त करना है। समझ में आ रहा है? अगर भक्त लोग भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भक्ति दीजिए, ये दीजिए, लेकिन वो बाद में, पहले जाकर भगवान का महिमा गुणगान करो। इसलिए हम कहते ना, हे कृष्णा करुणा सिंधु, आप करुणा के सिंधु हैं। इससे ही सिग्नल देते हैं कि आप हमारे ऊपर करुणा करेंगे, है कि नहीं? हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, दीन इनका बंधु है, जगत का पति है, हैं? राधा कांत नमस्तुते, है कि नहीं? फिर तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। तो ये सब गुणगान है भगवान का, है ना? सब जब गुणगान करते हो, पहले एक व्यक्ति का गुणगान करो, आप बहुत महान हैं, आप हैं, लेकिन मैं तो पतित हूँ, दीनहीन हूँ, और थोड़ा कृपा कीजिए। 3 स्टेज है। पहले गुणगान करो, अपना डिस्क्वालिफिकेशन, तीसरा कुछ इच्छा प्रकट करना। उससे पहले, लेकिन पहले क्या होना चाहिए? शरणागति, सरेंडर। समझ आए? इवन कोई बड़ा व्यक्ति के पास है तो इतना ही है ना, पहले बोलते हैं आप तो महान हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो ये किए हैं, और तो व्यक्ति को लगता है हाँ। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि लेकिन मेरे में ये सब कमियां हैं, ये है, और मुझे ये ज़रूरत है। तो ऐसे ये अष्टकम में भी ऐसे ही पूरा 8 श्लोक जो है ऐसे ही वर्णन है। ऐसे बोला गया, जो पहला श्लोक क्या है? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले व्राजमानम यशोधाभियो लुखलाधवमाना परामृष्टमत्यंत तो धृत्य गोप्या। यहाँ पर बोले नमामि, नमामि मतलब मैं आपका शरण ले रहा हूँ। इसलिए हम कोई भी ऐसे वैदिक मंत्र का जो है स्टार्ट होता है ओम से, कोई भी देखो ओम जप करते हैं, या कुछ कई सारे मंत्र हैं जो ओम से स्टार्ट होता है, उसको हर कोई लेने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए ओम भूर्भुवः से जो भी गाते हैं, ये सब आजकल गाने में गाते हैं, लेकिन उसको ओपनली गाना और हर कोई नहीं गाता है। वो गुरु से दीक्षित होने के बाद, है ना, कुछ नियम है उसका, पवित्रता होना चाहिए, कई सारे योग्यता है। लेकिन ओम जो है, ओम से जो मंत्र स्टार्ट होते वैदिक मंत्र, उसको हमको जप करने के लिए अलाउड नहीं है, हम लोग उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो इसलिए जो नमः ये शब्द है, नमामि या नमः, इसलिए नमः ओम विष्णुपादाय हम गाते हैं ना, ओम विष्णुपादाय नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? है ना, नमो महावदन्याय, ये भी ऐसे ही चालू है। हाँ, तो नमामि नमो मतलब मैं आपको नमस्कार करता हूँ या आपका मैं शरण लेता हूँ। तो सत्यवती मुनि जो यहाँ पर पहले भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, हे भगवान नमामि, है ना, मैं आपको शरण लेता हूँ, है ना। ये पहला शब्द, हर एक शब्द का कई अर्थ है। सनातन गोस्वामी लिखे हैं, नमामि मतलब एक व्यक्ति शरणागत का भाव रखता है। ऐसे बोला गया है, अगर किसी का शरणागति का भाव नहीं है, खाली आध्यात्मिक कार्य कर रहा, वो सब सुकृति है, वो भक्ति नहीं है, वो खाली सुकृति है, पुण्यवान कार्य में। हाँ, तो इसलिए प्रेयर्स क्यों जरूरी है लाइफ में? ऐसे बोला जाता है हरे कृष्ण मंत्र में सारे प्रेयर्स है, आपको कुछ और करना जरूरी नहीं है अगर कुछ प्रेयर याद नहीं रहता। लेकिन अगर प्रेयर्स अगर गाते हैं आचार्यों का, तो उनका मूड आता है हम में, है ना, वो भगवान को जो भाव प्रकट करने के लिए, भक्ति भाव प्रकट, उन्हीं का जो आचार्यों का मूड आता है, हमें कृपा मिलती है ताकि हम हरे कृष्ण मंत्र अच्छा से और जप कर पाएँ। समझ में आ रहे हैं? और भगवान को और अच्छे से भाव से भक्ति कर पाएँ। तो इसलिए प्रेयर्स बहुत जरूरी है। नमामि कि मैं आपका शरण ले रहा हूँ। फिर ईश्वरम, ईश्वर शब्द का भी 3 अर्थ है, बोला जाता है। ईश्वर मतलब जो कंट्रोलर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। दूसरा बोलते जगत एक नाथ, पूरा जगत का नाथ है। तीसरा बोलते हैं कि आप जो है निज प्रभु हैं। सनातन गोस्वामी बोलते हैं निज प्रभु मतलब निज जनों के प्रभु, मतलब आप भक्तों के ही वास्तविक प्रभु हैं, वो बोल रहे हैं। तो ईश्वर शब्द से ये बता रहे हैं सर्वशक्तिमान, जो सत्यवती मुनि भगवान को प्रार्थना करें, हमें शक्ति दीजिए ताकि मैं आपको स्तुति कर पाऊँ। पहला श्लोक में देखो कि शरणागति का भाव, क्या मूड है, ये जो है वो एक प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे शक्ति दीजिए सर्वशक्तिमान की, ताकि मैं आपको स्तुति कर पाऊँ, गुणगान कर पाऊँ। अभी
भगवान का ऐसे बोला जाता है, भगवान का अनेक शक्तियाँ हैं। लास्ट टाइम में बोला था, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। प्रभुपाद ये श्लोक अनेक जगहों पे कोट करते थे। भगवान का जो है परास्य शक्ति, अनेक शक्तियाँ हैं। और ऐसे नहीं कि भगवान को बोलना पड़ता है, बोलते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। भगवान इच्छा करने मात्र से ये सारे प्रकट हो जाते हैं, सारे कार्य कर लेते हैं। जैसे यशोदा माता कृष्ण को बांधने के लिए आ रहा था, सारे ऐश्वर्य शक्ति, यश शक्ति, ये सब भगवान को जो है बांधने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भगवान का करुणा शक्ति जो था ये सब के ऊपर उठ गए। बल्कि यशोदा माँ का इतना पसीना छूट रहा है, मेहनत नहीं जारी है ना, तो बोलते हैं कि जब यशोदा माँ का इस प्रकार का मेहनत देखे भगवान के हृदय में वो करुणा जागृत हो गया, और करुणा शक्ति जो और सारे शक्तियों को पीछे रख के आगे आ गए। इसलिए जो यशोदा, इसलिए हम जब एक सेवा में लगे रहें, भले सक्सेस मिले नहीं मिले, गुरु का आदेश हद तक पालन करने के लिए प्रयास करेंगे, भगवान का दया जाए। इस व्यक्ति को तो भाई सफल देना ही है, ये छोड़ नहीं रहा है, फील्ड छोड़ के जा नहीं रहा है। यशोदा का यही था, सुबह से लगी है, बांध नहीं पा रही है, पूरा वृंदावन का पहले तो अपना रिबन से लगाई तो कोशिश की, फिर घर का और कुछ कुछ रस्सी, फिर पूरा दूसरे घरों का रस्सी, पूरा वृंदावन का रस्सी लगा ली, फिर भी यशोदा चेष्टा नहीं छोड़ी, हंस रही थी और कर रही थी कि क्या हो रहा है, सिंपल थी, है कि नहीं, राइट। इसलिए अनेक शक्तियां हैं ऐसे। सत्यवती मुनि यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं स्तुति कर पाऊँ, क्योंकि भगवान का एक शक्ति है जो स्तुति करते रहते हैं। कौन है पता है? जब हाँ ना जो भगवान को गुणगान करते हैं कंटिन्यूअस, हाँ कौन बोला? शेषनाग। ये सरी वो शेषनाग जो है, अनंत शेष, अनंत हुड जो है उनका, है ना, एक एक हुड के ऊपर एक एक ब्रह्मांड है, उनको कुछ नहीं लगता। एक ब्रह्मांड जो है उनको इतना छोटा सा राई जैसे, मस्टर्ड सीड जैसे, हाँ, बोलते हैं कि अपने अनंत मुखों से, अनंत शेष कई काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान का क्वालिटी जो अनलिमिटेड है और हर समय बढ़ता रहता है। आज अभी गुणगान किए, तुरंत नेक्स्ट क्वालिटी से और भी बढ़ गए हैं, अब कैसे गुणगान करेंगे? अरे जो गुणगान अनंत शेष, जो बलराम स्वयं भगवान का सारे सेवा कर देते हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रहा, हम क्या गुणगान कर सकते हैं? हम जैसे कोई चिड़िया जितना आकाश तक उड़ना है उतना ही उड़ सकते हैं भगवान का गुणगान में, है कि नहीं? तो ये है, तो भगवान में वो शक्ति भी है कि गुणगान करने के लिए अगर शक्ति चाहिए, किनको प्रार्थना करना चाहिए? अनंत से। सो इसलिए आरंभ से ही प्रार्थना करें, भगवान मुझे कृपा दीजिए ताकि मैं आपको स्तुति कर पाऊँ। देखो एक शब्द का कितना मीनिंग है, नमामि ईश्वरम शब्द, ये है शक्तिमान, सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करें हमें शक्ति दें ताकि हम आपको स्तुति कर पाएँ। दूसरा अर्थ क्या बोल रहा था मैं, कि आप जो है जगत एक नाथ, पूरा जगत का नाथ हैं, है ना, और कि निज प्रभु, निज प्रभु मतलब कि आप जो है, अभी कोई प्रश्न पूछता है आप जगत का नाथ है, आप सर्वशक्तिमान है, फिर आपका क्यों लोग शरण नहीं ले पा रहे हैं? वही वो क्वेश्चन पूछते हैं सनातन गोस्वामी में, तो भगवान इसका जवाब में ही वही बोलते हैं, क्योंकि सब लोग भगवान आपका शरण नहीं ले सकते, केवल जो आपका निज जन ही आपका शरण ले सकते हैं। अरे सब कोई, अगर कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान है, जगत का नाथ है, तो सब लोग उनका शरण लेना चाहिए ना, फिर भी क्यों शरण नहीं ले रहे हैं? सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि सब लोग आपका शरण नहीं ले सकते, केवल जो आपके निज लोग हैं, जो आपका निज जन है, जो अपने लोग हैं, वही शरण ले सकते हैं आपका। अभी क्वेश्चन उठता है आपका शरण, अभी निज लोग कौन है? हरिजन या निज जन बोलते हैं, वो सब कौन है? राइट। तो सनातन गोस्वामी बोलते जो भी कार्तिक महीने में भगवान को दीप अर्पण करता है वो सब भगवान का निज लोग है, बोल रहे हैं निज जन, हरि बोल। तो आपको अगर भगवान का क्लोज कैटेगरी में आना है, अपने व्यक्तित्व में आना है, तो क्या करना है? उनका पर्सनल सर्कल में, तो ये दीप दान जरूर करना है। चलो इसलिए इसी महीने में जितने लोग हम कनेक्ट कर पाएँ प्रचार के तौर पर, या कम से कम खुद, है ना, जितने लोग को जोड़ेंगे, भगवान उस व्यक्ति को अपना मान लेते हैं जो भी दीपदान करता है। और क्या इसका ग्लोरी से, एक बार दीप करने का हमको पता नहीं, दीपदान करने का रैट वाला स्टोरी थोड़ा सुना आपने,
और एक स्टोरी आता है, ऐसे एक राजा का बेटा था, बहुत बदमाश था, मथुरा मंडल में ही बहुत बदमाश था। स्टोरी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो ऐसे बड़ा इतना नटखट होता है, राजा उसको मारने के लिए कुछ ये दे दिया था। हाँ, लेकिन वो जाते जाते अपने आप को बचाने के लिए जाकर एक पंडित को देखा, भाई कार्तिक महीने में पूजा पाठ करा, उनके जैसे ड्रामा करके बच गया था समहाउ, उनके जैसे ही पूजा पाठ करने लगा और कुछ दिन के लिए वहाँ पे बचा हुआ था। ऐसे स्टोरी आता है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो फिर बाद में सब उसको पकड़ा जाता है, उसको मार देते हैं, लेकिन क्योंकि उतना दिन वो जो है कार्तिक महीने में कुछ सेवा पूजा किया था, है ना, वो फिर जब यमलोक जब जाता है, यमलोक उसको गारलैंड लेकर उसको स्वागत करते हैं, मारेंगे क्या उसको, पनिशमेंट क्या देंगे। हाँ, ये सब कार्तिक महीने का ऐसे अनेक महिमा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो निज लोक मतलब या निज जन या निज प्रभु मतलब निज जन के प्रभु आप हैं, क्योंकि आप जो है आपको हर कोई भले शरण नहीं लेता, लेकिन जो जरूर आपका अपने लोग आपका शरण लेते हैं। और अपने लोग कौन है? जो लोग आपका दिया अर्पण करते हैं, सनातन गोस्वामी बोलते हैं नमामि ईश्वरम। अभी क्या प्रश्न उठता है, क्या ये ईश्वर निराकार है क्या? इंडिया में सवाल है ना, इनका कोई आकार है कि नहीं, ये क्या निराकार है, ब्रह्म है, परम ब्रह्म, ज्योति, कई प्रकार के सवाल हैं। इसको जवाब में फिर बोलते हैं कि नहीं, इनका स्पेशल सुंदर रूप है, क्या है? सच्चिदानंद रूपम, सच्चिद आनंद रूप है, बहुत सुंदर रूप है। फिर वो रूप किस प्रकार का, फिर अभी वर्णन हो जाएगा, लीला आरंभ हो गया। लसत कुंडलम, भगवान जो है वो कान में क्या पहने हैं? एक कुंडल पहने हैं, मतलब जो ऑर्नामेंट है, एक भूषण है कि नहीं, आभूषण है। वो किस प्रकार का उसका शेप है? कुंडल मतलब मगरमच्छ का शेप का। समझ, भगवान का देखो एक एक डिटेल में वर्णन है, किस शेप का कुंडल पहनते हैं। और लसत का अर्थ है जो ब्राइट है, शाइनिंग। किस लिए शाइन हो रहा है? भगवान भाई जो सूर्य जो है ना, सूर्य को जो लाइट मिलता है किससे मिलता है? ब्रह्म ज्योति से आता है। ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान का शरीर से जो एफलजेंस आ रहा है उसमें से एक कण जो है सूर्य के ऊपर पड़ रहा है, और सूर्य जो पूरा ब्रह्मांड को तेज दे रहे हैं। इसलिए ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक जगत में न शशांक न पावक, श्लोक सुने हो ना गीता में, न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावकाया, है ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते। हाँ, वो मेरा जगत है, भगवान बोलते जहाँ पर ना सूर्य है, न तद भाषयते, न सूर्य का लाइट चाहिए, न शशांक, न चंद्र का, न पावका, ना इलेक्ट्रिसिटी और फायर, कुछ जरूर नहीं है उधर, है ना। वहाँ पे जो चला जाता है एक बार, इधर नहीं आता है, राइट। तो वहाँ पर बोला जाए लसत कुंडलम, भगवान का शरीर से इतना तेज आ रहा है कि वो कुंडल जो ब्राइट चमक रहा है। और कुंडल के बारे में ये भी बोला गया है कि ये कितना सुंदर है, कितना सुंदर दिख रहा है। अभी जनरली कोई आभूषण पहनता है तो हम क्या बोलते हैं? देखो वो कितना सुंदर दिख रहा है, क्योंकि वो आभूषण पहना है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कुंडल कितना सुंदर दिख रहा है। ऐसे भगवान का एक नाम है भूषणम भूषणांगम, मतलब भगवान जब जो भूषण पहनते हैं, आभूषण जब पहनते हैं, उससे भगवान का अंग सुंदर नहीं होता है, बल्कि वो आभूषण का सुंदरता बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान इतना सुंदर है। तो ये आभूषण जब तक भगवान का शरीर नहीं, उतना महत्व नहीं है, लेकिन शरीर में आ गया तो वो सुंदर बन जाता है। ये आभूषण जब भगवान को सुंदर नहीं करते, इसलिए भगवान का एक नाम है भूषणम भूषणांगम, मतलब जो भूषण, इवन जो आभूषण भगवान के अंग में आकर सुंदर बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान का सौंदर्य का इतना महिमा है कि नहीं। तो ये सब डिटेल मीनिंग है, पूरा 8 श्लोक ऐसे है। तो बोलते हैं कि लसत कुंडलम, और एक कुंडल का अर्थ है, ये कुंडल को देखकर जो गोपियाँ कभी कभी सोचती हैं, देखो ये जो है, देखो भगवान जब दौड़ते हैं तो क्या होता होगा, कुंडल जो है भगवान का चिक मतलब गाल में बज रहा होगा, कभी ऊँट में बज रहा है, तो सोचते हैं देखो इसको भगवान जो इतना प्रेम से इसको चूम भी रहे हैं, कितना भाग्यवान है, जो कि हमारा ही स्थान नहीं है, हम भी इतना भाग्यवान नहीं हैं, राइट। और आध्यात्मिक जगत में जो है हर एक जो पर्सनालिटी जो है उनका कॉन्शियसनेस है, चेतना है। आध्यात्मिक जगत में कोई भी चीज़ मैटर नहीं है, जैसे माइक है या माइक स्टैंड है या टेबल है, ये सबका जो है
चेतना है वहाँ पे, फ्लावर्स का चेतना है। पिछले बार बोल रहा था ना, फ्लावर्स क्यों गिर रहे थे, या अग्नि जो है, स्टोव है, स्टोव में जो मिल्क है वो क्यों सोच रहा था मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि भाई इनका तो आपस में प्रेम चल रहा है, इनका ये दूध पिए जा रहे हैं और यशोदा का दूध बंद नहीं हो रहा है ना। इस प्रकार का चेतना जो हर एक चीज़ का जो है चेतना है। तो वैसे कुंडल भी जो है, भगवान जो ये ऑर्नामेंट पहने, ये लोग ने भी, ये सब एक एक व्यक्तित्व है वहाँ पर, कई जन्म का तपस्या करने के बाद वो स्थान मिला है। तो ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है कि नहीं। तो इसे बोलते हैं नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। रूप का गुणगान हो रहा है अभी। लसत मतलब ब्राइट है ना, लसत जो मतलब ये कुंडल के बारे में, लसत कुंडलम, कुंडल जो है ब्राइट है और भाग्यवान है, सुंदर है भगवान के संस्पर्श में आकर। और ये कितने तपस्वी हैं, कई जन्म जन्म के बाद ये स्थान मिला है इनको। हाँ, लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम। तो गोकुल में अभी ऐसे बोला गया, अभी पूरा गोकुल, भगवान तो कहाँ कहाँ घूमे थे, लेकिन यहाँ पे गोकुल का वर्णन हो रहा है, क्योंकि स्पेशली बोला गया है कि पूरा वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ स्थान है, बोलते हैं गोकुल, मतलब भगवान का ये सब लीलाओं में। क्योंकि गोकुल में जब भगवान का जो है स्वाभाविक लीलाएं हुई है, भगवान जब छोटे बच्चे थे, अभी पुतना को मार दिए लेकिन उसके गोद के ऊपर खेल भी रहे हैं, राइट। मतलब ऐसे, मतलब उनको कुछ कोई अस्त्र शस्त्र भगवान ने नहीं लिया, राइट। पूरा वृंदावन में जो भी लीलाएं हैं, और स्पेशली जब छोटे थे, तो जो गोकुल में जितने लीलाएं हुई हैं, गोकुल के बाद भगवान आगे आगे अलग अलग वृंदावन अनेक जगह गए, लेकिन गोकुल हम जो गए जाते हैं ना, मिट्टी में लोट-पोट होते हैं वो जगह यस। तो गोकुल के बारे में स्पेशली बोला गया क्या, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान स्वाभाविक लीला, अज्ञान में जैसे कोई व्यक्ति होता है उस समय जो लीलाएं होते छोटा बच्चा का, तो यहाँ पर वो गोकुल के बारे में गुणगान हो रहा है भगवान, है ना। भले हमको ऐसे कई आचार्य लोग बोलते हैं हम राधा कृष्ण का जो ऊपर बड़े लीलाएं वो समझे नहीं समझे, लेकिन ये गोकुल लीलाएं जो हम अनेक आनंद देंगे, राइट। फिर वो यशोदा वियोलोक लाघव मानम परमाष्टम अत्यंत तोदुत्य गोपिया, फिर ये लीला चालू हो जाता है, राइट। फिर जैसे गोपी यशोदा जो उनके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन दही माखन जो फोड़ दिया मटका, ये सब लीला चालू हो गया। लास्ट टाइम में पूरा पास्ट टाइम बताया था। तो ये पहला प्रेयर, उसके बाद अगले प्रेयर। तो पहला प्रेयर जो है शरणागति का भाव में है, अगले दो प्रेयर जो है इसके द्वारा भगवान का गुणगान हो रहा है कि आप ज्ञानियों को, योगियों को ये दिखा रहे हैं केवल जो है मैं अपने भक्तों के द्वारा ही जीता जा सकता हूँ, है कि नहीं, ना कि दूसरे, है ना, ज्ञानी योगी या कर्मियों के द्वारा मैं कभी नहीं जीता जा सकता, ये सब दिखा रहे हैं। और फिर अगले दो श्लोकों में जो है भगवान का रूप दर्शन करना चाहते हैं, किस प्रकार यशोदा कृष्ण को, है ना, बार किस कर रहे हैं उनको, और उनका शरीर, उनका जो ओठ जो बिम्ब फ्रूट के तरह है, इस प्रकार का गुणगान है जो कि हम कभी और आगे डिस्क्राइब करेंगे। आज एक श्लोक ही हम देखें, ठीक है। तो हम लोग अभी भगवद गीता पढ़ेंगे। लाएं गीता है, भगवद गीता 1.28। क्योंकि ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाए तो बोले कि भाई गीता ही छूट गया हमारा। सो 1.27। तो इससे पहले जब बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि अभी तक हम जो पढ़े थे किस प्रकार जो है अर्जुन क्या बोलते हैं, सेने और उभयर मध्य रथम स्थाप्य मैं अच्युत, है भगवान आप मेरे रथ को लेकर बीच में रख दीजिए, ये हम पढ़ चुके थे। तो भगवान कृष्ण जो है लेकर रथ को किन किन के सामने रख लिए, भीष्म द्रोण प्रमुख था, राइट। भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के सामने रखें, और अर्जुन जो है अभी किस स्थिति में है कि जैसे ही देखते हैं बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा,
हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने समय के उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। ये 25 था, राइट? नो 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 नो, नहीं नहीं, 28 हो, 24 मैं बोल। हाँ, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबंधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लेकर खड़ा कर दिया और भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र मारे सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, ससुरों को भी देखा है कि नहीं? यहाँ तक हुआ था हमारा, राइट? जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, राइट? तो भगवान जो है 21 नंबर से श्लोक से लेकर 27 नंबर श्लोक तक भगवान अपना भक्त वात्सल्यता दिखाए हैं। हालांकि एक भगवान जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, फिर भी अर्जुन के सारथी बन गए। आज भी भगवान को पार्थ सारथी बोला जा रहा है कि नहीं, राइट? तो ऐसे कोई बड़ा व्यक्ति, फिर भी भगवान का एक नाम है अच्युत। अर्जुन भगवान को क्या एड्रेस कर रहे हैं? हे अच्युत, मतलब हे भगवान, आपका जो स्थान से आप कभी च्युत नहीं होंगे, आप हर समय भगवान ही रहेंगे, राइट? रथम स्थाप्य में अच्युत, है ना? तो हमारे में और भगवान में अंतर है। हमारा जो है पतन होता है, हम अपना स्थिति भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन भगवान अपने स्थान से कभी नीचे गिर नहीं जाते। भले वो कभी भगवान भक्त का बेटा बन जाते हैं, भक्त का सारथी बन जाते हैं, भक्त का फ्रेंड बन जाते हैं, अपने भक्त का, है कि नहीं, पति बन जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान भगवान है। भगवान ऐसे कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति हो ही नहीं सकते, राइट? तो ये जब अर्जुन ने एड्रेस किया भगवान को कि आप मेरे रथ को लेकर बीच में रखिए, मैं देखना चाहता हूँ कि सामने में कौन है, और ये कार्य असंभव था जब ऑलरेडी शंख बज चुका था। आइए प्रोजे आगे आ जाए कुछ लोग। तो जब ऑलरेडी शंख बज चुका था, जब शंख बज चुके का अर्थ क्या है कि भाई युद्ध स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। आगे आ सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं। तो जब युद्ध शुरू होने वाला है उस समय जो है अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि बीच में लेकर चलो। ये तभी संभव है जब केवल कोई महान व्यक्ति, भगवान जैसे कोई व्यक्ति इसको कर पाए, राइट? अभी जो है अर्जुन का रथ को भगवान कहाँ लेकर चले गए? सीधा लेकर भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के सामने रख लिए। और जैसे स्पेशली अपने गुरु और पितामह को देखते हैं, जिनका कि उनके प्रति इतना स्नेह था, इनका जो जितना हृदय में भी इनका भी जितना आसक्ति था, सब उभर के आ रहा है। अर्जुन बोल रहे हैं ये तो मेरा संबंधी है, मैं कैसे इनको मार सकता हूँ? फिर दूसरे रिलेटिव्स के बारे में बोलते हैं, पुत्र पौत्र, है कि नहीं, चाचा ताऊ, सब लोग ऐसे हैं, इनके साथ मैं कैसे युद्ध करूँ, राइट? तो भगवान जानते हैं हमारा क्या वीकनेस है। तो इसलिए भगवान कभी भी हमको जो है ऐसी स्थिति में डालें कि हम उनका फाइनली शरण ही लेना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर भगवान हालांकि अर्जुन को स्थिति में डाल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ गोल है। अर्जुन अभी क्या बोलेंगे अगले कुछ श्लोकों में, अगले करीब 18-19 श्लोकों में अर्जुन बोलेंगे मैं युद्ध नहीं करूँगा। और युद्ध क्यों नहीं करूँगा अर्जुन एक्सप्लेन करेंगे, और भगवान बस सुनते रहेंगे। ठीक है, आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आप सिस्टमेटिकली आप समझेंगे कि अर्जुन अभी एक 5 रीजन देंगे मैं युद्ध नहीं क्यों करूँगा, और भगवान कुछ नहीं बोलते, बस सुनते जाएंगे। ए गुड मेंटर या गुड टीचर, गुड काउंसलर, पहले का उसका धर्म क्या है? सामने वाले को बस सुनो, उसको क्या कहना चाहता है, राइट? उसको समझो, क्योंकि भले आप उस व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ नहीं पाओ, लेकिन खाली सुन लिया ना, वो व्यक्ति आधा हल्का हो जाएगा, राइट? फिर उसके बाद
अगर आपको सॉल्यूशन देंगे, कुछ फॉलो कर पाया तो अच्छा, लेकिन क्योंकि आपने उसको सुना तो व्यक्ति का आधा प्रॉब्लम, उसे ट्रस्ट आता है, हाँ ये व्यक्ति जो है मेरे को समझता है, राइट। तो अभी अर्जुन एक एक कुछ समय पहले अर्जुन क्या बोलते, दुर्बुद्धेर, है ना, धृतराष्ट्र दुर्बुद्धेर, लोग धृतराष्ट्र के वो दुर्बुद्धि पुत्र लोग जो युद्ध करने के लाए, उनको मैं देखना चाहता हूँ, दिखाइए, अर्जुन बोल रहे थे। लेकिन अभी क्या बोल रहे, देखिए, अर्जुन उवाच, बोलिए श्लोक नंबर 28, दृष्ट्वेमां स्वजनं कृष्ण जुजुश्चुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच, है ना, अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा, देखकर, इमं, इन सारे, स्वजनम, संबंधियों की, संबंधियों को, कृष्ण, हे कृष्ण, जुजुश्चुम, युद्ध की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम, उपस्थित, सिदंती, काँप रहे हैं, मम, मेरे, गात्राणि, शरीर के अंग, मुखम, मुँह, च, भी, परिशुष्यति, सुख रहा है। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से ये विहीन होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर बोल रहे, अगर कोई भक्त है, अगर भगवान का भक्ति करता है, धीरे धीरे उसमें सारे जो देवताओं के अच्छे गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई भले कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी ज्ञानी हो, उसमें कितना भी मटेरियल एक्सपर्टी हो, मटेरियल क्वालिटीज हो, लेकिन इन व्यक्तियों में इस गुणों का जो है नहीं होते हैं। अतः स्वजनों, मित्रों, संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है अर्जुन इस प्रकार का भगवान का भक्त है, इसलिए अर्जुन में ये थॉट आ रहा है, लेकिन दुर्योधन का साइड में थॉट नहीं आ रहा है। समझ रहे? क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, और जो भगवान के भक्त हैं दूसरों को भी क्या सोचते हैं, इसे भगवान का संतान है, भले कितना भी शत्रु है, मित्र है कि नहीं। तो धीरे धीरे जो ये भले जो क्या अपोजिट पार्टी जो दुर्योधन आदि इतने कष्ट पहुंचाने के बावजूद भी अभी सब कुछ डिसीजन हुआ, युद्ध नहीं करेंगे ना, युद्ध नहीं करने के लिए बहुत प्रकार का प्रयास हुआ, यहाँ तक कि कृष्ण भी शांति दूत बनकर चले गए। और उस समय दुर्योधन तो कृष्ण को बांधने के लिए प्रयास किया, ट्रैप डालने के लिए प्रयास किया, तभी अंत में जो है युद्ध अनिवार्य हो गया। जब 5 गांव मांगने के लिए भगवान गए तो बोला यार पूरा दुनिया आप रखो, 5 गांव खाली दे दो, पंचो पांडव भी तो क्षत्रिय हैं, उनको भी रूलिंग करने दो। लेकिन उन्होंने उसमें भी मना किया, बोले एक सुई रखने के लिए लैंड नहीं देंगे। तब जाकर युद्ध का फैसला होना ही पड़ेगा, या ये हुआ। ऐसे स्थिति में अर्जुन को ये सब पता था, है कि नहीं। उनका भाई को विष दिया गया, पत्नी को जो बेइज्जत किया गया भारी सभा में, सारे धन उनका लूटा गया, उनको जलाने के लिए प्रयास किया गया लक्षागृह में, फिर भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, दुष्टमा स्वजनम, किसने हमारा स्वजन है, ऐसे हो सकता है।
इवन कोई जेंटलमैन के तरफ से भी हम ऐसे नहीं बोल सकते। जस्ट इमेजिन अर्जुन कितने महान, इवन साधारण व्यक्तित्व के हिसाब से भी कितने महान व्यक्ति होगा। तो प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं अर्जुन में एक क्वालिटीज क्यों दिख रहा है, क्योंकि भक्त है, और भक्त का हृदय स्वाभाविक सफ्ट होता है। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वो उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था। युद्ध में दोनों पार्टी भी आएंगे, युद्ध होगा तो कई लोग मारे जाएंगे, बोलते कि अपने पार्टी के सैनिकों के प्रति दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों को की आसन्न मृत्यु को देखकर वो उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको उधाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। हाउ दे आर बेंट टुवर्ड्स फाइटिंग, कितने मतलब जो युद्ध करने की इच्छा से आए हैं, अभिमुख है, उसको देखकर इनको जो है बड़ा आश्चर्य हो रहा था अर्जुन को। हाँ, प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वो दयाबश रुदन भी कर रहा था, रो भी रहा था। एक्चुअली ये आगे भी आएगा, एक्चुअली लास्ट में अर्जुन रो भी रहे थे। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो भगवान के शुद्ध भक्तों का ये बहुत बड़ा लक्षण है ना, उनका हृदय जो कोमल होता है, दूसरों का कष्ट सह नहीं सकते। हम लोग अगर सुनेंगे 2 स्टोरी, फेमस स्टोरी वाल्मीकि के बारे में हम जानते हैं। पहले रत्नाकर था, कितना मर्डर्स किया था, 3 शकट गाड़ी का ब्राह्मण का धागा जेनू रखा था, प्रोफाइल दिखाता था, देखो भाई मेरा ये प्रोफाइल है, इतना बड़ा मैं खतरनाक आदमी हूँ। और वो नारद मुनि की कृपा से इतना बड़ा महान भक्त बन गया बाद में, राइट। जस्ट इमेजिन, एक 2 क्रंच पक्षी को किसी ने, है ना, रति क्रीड़ा के समय किसने, एक हंटर ने जो है मतलब बाण चला दिया, तो एक जब मर गई तो उस समय ये गुस्सा होकर उसको श्राप देते हैं, तुम किसी को ऐसे कष्ट कैसे पहुंचा सकते हो। वो श्राप लेकिन एक सुंदर श्लोक के रूप में आया, ब्रह्मा जी के इच्छा से जो भी है, फिर उन्हीं के श्लोकों के मतलब उस पैटर्न में पूरा रामायण लिखने के लिए ब्रह्मा जी का आदेश था, नारद मुनि, और ब्रह्मा जी के आदेश से नारद मुनि कृपा, और ब्रह्मा जी का आदेश से रामायण बाद में लिखते हैं वाल्मीकि ऋषि। तो व्यक्ति इतना सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है या कमल हृदय वाले हो जाता है जब वो भक्त बन जाता है। हम सुने स्टोरी मृगारी का, मृग अरी जो एनिमल्स या पशुओं के शत्रु अपने आप को मानता है, उन लोगों को आधा मार के छोड़ देता था, लेकिन यही नारद मुनि की कृपा से इतना महान भक्त बन गया, राइट। इतने महान भक्त बन गए कि चींटी, आगे जब एक चींटी कोई रास्ते में आ जाए तो उसको ना साइड करके उसके ऊपर चलता था। यह है ट्रांसफॉर्मेशन। भक्ति मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए हृदय में, है ना। क्रूरता से इस प्रकार के जो है बिल्कुल कोमल हृदय वाले हो जाना चाहिए, है ना, राइट। एनवियस से नॉन एनवियस, सिमिलरली एंगर से देन हम्बल, इसे कई सारे अच्छे होते हैं, सहनशीलता है कि नहीं, फॉरगिवनेस, ये सारे क्वालिटीज दिखने चाहिए। या ये क्वालिटीज, अभी कई लोग पूछते हैं प्रभु जी हम भक्ति करने से क्या क्वालिटीज ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्या हमको प्रयास भी करना चाहिए? दोनों होना चाहिए। ऑटोमेटिक आ जाएगा बोल के हम बिल्कुल प्रयास, हाँ कोई बात नहीं, मैं गुस्सा करते रहूँगा और या और कुछ क्वालिटीज करते रहूँगा, है ना, किसी को कुछ भी तरीके से डील करूँगा, हाँ, और है ना हर समय सेंस एंजॉयमेंट में लगे रहूँगा, और ये सोचना है कि भाई ऑटोमेटिक सारे गुण आ जाएंगे, गलत है कि नहीं। इसलिए हमें जो प्रयास करना चाहिए, वी एंडेवर एंड लॉर्ड्स मर्सी विल कम, राइट।
देन विल डेवलप ऑल गुड क्वालिटीज। इसलिए बोलते हैं, अगले ये श्लोक कोट करते हैं भागवतम से, यस्यास्ति भक्तिर, बोलिए, भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः हरावो अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वो मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। हरावो अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे ना सती धावत वही। मन का रथ में भागता है ऐसे व्यक्ति, अभी कुछ बोला अगले बार उसका बातों का कोई वैल्यू नहीं। कंस बोला कि आज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने बहन को कितना प्यार करता हूँ, राइट। रथ हाँकने लगा शादी के बाद, उसको बोला अरे कोई ड्राइवर था ना भाई, तुम्हारा क्या जरूरत था। उसका प्रेम नहीं था, प्रेम का दिखावा था। उसी क्षण जो है आकाशवाणी हुआ, मूर्ख कंस, हाँ तुमको पता नहीं ये तुम्हारा बहन का जो है 8वां पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण होने वाला है, मृत्यु का कारण होने वाला है। बस खत्म, बहन का प्रति सारे प्रेम खत्म। सीधा बाल पकड़ा, निकाला तलवार, उठाया मारने के लिए, पूछा तक नहीं। सब लोग हाहाकार मच गया। वसुदेव तुरंत रोके, बोले क्या ये क्या कर रहे हो, शादी में तुम राजा हो, तुम्हारा रेपुटेशन है कुछ, और अपने ही बहन को हत्या करोगे। हाँ वो भी इससे तुम्हारा कोई शत्रुता नहीं, तो उसका 8वां पुत्र से शत्रुता है ना, लोग क्या बोलेंगे। कोई फिलोसफी समझाना पड़ा, लास्ट में समझा ही नहीं। बोला कोई बात नहीं भाई, तुमको बच्चे चाहिए ना, मैं दे दूंगा। क्योंकि वसुदेव भी महान भक्त थे। भक्तों का यह स्वाभाविक स्थिति है कि उनको जो है हर कोई ट्रस्ट करता है, शत्रु भी ट्रस्ट करता है। नारद मुनि ऐसे थे, कंस को कुछ भी बोलते थे कंस भी मानता था उनको। नारद मुनि देवी देवता लोग जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, असुरों के पास जाते हैं, सबके पास उनके एक्सेस हर जगह पे है। वैसे वसुदेव को भी इतना विश्वास करते, कंस भी विश्वास कर लिया। कंस जब पहला पुत्र को लाते हैं, वसुदेव पहला पुत्र को लेकर जाते हैं, कंस को गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गया। बोला कि कितना सत्यवान हो आप, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, नहीं चाहिए, क्योंकि है ना मुझे 8वां संतान चाहिए है ना, अब रख लो। लेकिन क्या करेंगे हैं, उसमें फिर बाद में आकर उनको कौन काउंसलिंग करेंगे, दूसरे लोग उनके जो है बोले कि देखो ये लोटस का 8 पकड़ी होती है, कहीं से भी गिनो भाई, 1 हो से 8वां कोई भी हो सकता है, यहाँ से गिनो 8, यहाँ से गिनेगा 8, कोई भी 8 हो सकता है। तो इसलिए क्या करो भाई, एक एक ख़त्म करो। अभी बोला कि भाई जाओ जाओ जाओ, दया करके दे दिया। तुरंत जाकर, तुरंत जैसे इन लोगों से काउंसलिंग ले लिया, तुरंत जाकर कंस उनका बच्चा को जो गोद हाथ में लिया और पटका के उनके सामने ही पत्थर पे मारा। तो ये बोलते मनोराथे ना सती धावत वही। ऐसे लोगों को भले भौतिकवादी लोग कई सारे उसमें अच्छे गुण दिख सकता है, लेकिन क्योंकि भगवान का भक्त ने देर लेस ट्रस्टवर्दी, ये मन का रथ में कब ये बोलूँगा कब ये करूँगा कुछ नहीं। उनका इंद्रिय तत्व में जो बाधा हो जाएगा उसको सामने से निकालो, राइट। यहाँ पर ये बोला था, इसलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हम जब कॉलेज में थे, हम जब भक्ति में जुड़े थे, हमारा राधे श्याम प्रभु इस्कॉन पुणे का प्रेसिडेंट जो हैं वो बोलते थे, अगर एक तरफ एक व्यक्ति का अनेक गुण हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, या बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है कि नहीं, बहुत बड़ा फिलोसोफर है, और एक तरफ एक सिंपल भक्त, may not be very skilled, may not be very talented, तो ये दोनों का अगर वेट किया जाए, एक भक्त जो है उसका वजन इनसे कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि कृष्ण एक शरणम, क्योंकि भगवान का शरण लिया है। ये गुण जो है उसका सारे अदर गुणों से
गुणों को पीछे रख देता है। इसलिए भक्तों में आकर देखना सब गुण कि ये बहुत सुंदर गाता है। जैसे हमारा चौपाटी में एक भक्त बोल रहे थे कि किसी ने आया, एक प्रभु जी को बोला, प्रभु जी आप इतना सुंदर गाते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे भक्त हैं। उस बाजू में एक दूसरे भक्त थे, बोले प्रभु आपका जो एक कंसेप्शन है ना उसको बदलो, क्योंकि वो भक्त अच्छा गाता है, वो अच्छा डिवोटी, ये गलत है। आप ये बोलो कि प्रभु जी आप अच्छा डिवोटी हो, आप अच्छा भी गाते हो। समझ में है? क्योंकि कृष्ण का शरण लिया है, वो व्यक्ति अच्छा है, भले उसमें स्किल्स थोड़ा अच्छा गाना गा पा रहा है या नहीं गा पा रहा, वो अलग बात है। क्योंकि भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान का भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति अच्छा है ना। और वैसे हर कोई भगवान का अंश है, भगवान के भक्त हैं। कई लोग भगवान को नहीं मानते हैं, हम भले उनसे दूर रहें तो उनके लिए प्रार्थना करें, प्रचार करें, उनको जोड़ें बाद में धीरे धीरे, लेकिन जो भगवान का शरण लिया हुआ है ऑलरेडी, उनको जरूर हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। उपदेशामृत में इसलिए बोले जो भी भगवान का नाम जप करते हैं, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियत, अगर कोई भगवान का नाम जप कर रहा है, भक्ति में जुड़ रहा है, उसका मन में सम्मान करो, प्रणाम करो। और जो भगवान से दीक्षा वगैरह लेकर कई प्रकार के पूजा विग्रह आदि सेवा में लगाए, उसको पंचांग प्रणाम करो, लेकिन संग उनका लो जो शुद्ध भक्त है। हाँ, बोलते कि जो किसी का दोष निंदादि शून्यम इप्सित, हाँ, जो निंद आदि शून्य, कोई दूसरों का निंदा नहीं करता है, हर किसी में अच्छे गुण देखते हैं, हाँ, हर समय जो भगवान का गुणगान में लगा हुआ है, ऐसे भक्तों से दीक्षा लेना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, है ना, उनका संग प्राप्त करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए। समझे? उपदेशामृत का ये श्लोक नंबर 5वां है, 5वां या 6वां, ऐसे समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है प्रभुपाद को किसी ने बोला, प्रभुपाद वी आर वेजिटेरियंस। व्हाट्स ग्रेट अबाउट इट? इवन मंकीज आर वेजिटेरियंस, बंदर भी वेजिटेरियन है। वी आर नॉट वेजिटेरियंस, वी आर कृष्णाटेरियंस, है ना। हम जो है जो चीज़ें हैं उसको कृष्ण को अर्पण करते हैं। हमारा विशेषता ये है कि हम लोग सब कुछ कृष्ण से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। इसलिए हमारा मानना है, ऐसा नहीं कि है ना कि भाई वो वेजिटेरियन है, वो इतना 4 नियम अच्छा से फॉलो करता है। 4 नियम फॉलो करने के लिए, मनुष्य बनने के लिए 4 नियम है। ये कोई भक्त का गुण नहीं है। ये जो नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट कनेक्शन, ये क्या है? एक मनुष्य बनने के लिए है। उसके बगैर जो है कुछ नियम बोलो, डूस एंड डोंट्स, कि भाई सुबह उठो, नाम जप करो, है ना, शास्त्र पढ़ो, हैं, राइट, गुरु का नियमों के हिसाब से चलो, भगवान का प्रदक्षिणा करो, ये सब भक्तों के लिए है। लेकिन मनुष्य बनने के लिए कम से कम 4 नियम होना चाहिए। आप सोचिए, इसमें अभी 4 नियम फॉलो, ऐसे तो सूक्ष्म अवस्था में कई चीज़ें नहीं कर रहे हैं। सूक्ष्म अवस्था में अगर बोले नो मीट ईटिंग, मतलब दूसरों का हिंसा मत करो। प्रभुपाद बोलते हैं दूसरों का हिंसा मत करो, मतलब अपने इवन वाणी से दूसरों को ठेस मत पहुंचाओ। फिजिकल हिंसा करना तो अलग है, फिर अपने वाणी से भी दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाओ। तीसरा लेवल प्रभुपाद बोले हैं, ऑलरेडी सब लोग दुनिया में कष्ट में हैं। अगर दुनिया में लोग कष्ट में हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? उसको कष्ट से निकालना। और वो तभी पॉसिबल है जब हम उनको सही ज्ञान दें कि भाई आप भौतिक जगत से नहीं हो, आध्यात्मिक जगत से हो, आप शरीर नहीं हो, आत्मा, भगवान का सेवा करो, धीरे धीरे आप खुश हो जाओगे। तो अगर ये जो कर रहा है वास्तविक, वो उनको कष्ट से निकाल रहा है। अगर ये कार्य जो नहीं कर रहा है, वो कष्ट में रहने के लिए ही दे रहा है ना लोगों को। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, जो भी कोई प्रचार नहीं करता है वो हिंसा ही कर रहे हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? प्रभुपाद पढ़ेंगे, आप अगर पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद ये जो 13.8 से 12 तक एक क्वालिटीज है, एक व्यक्ति जो ज्ञान में उसका क्या क्या लक्षण है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसम, शांतिम, अर्जवम, ये सब में ही बोलते हैं। अहिंसा मतलब आप प्रचार करो, लोगों को कष्ट से हटाओ। प्रभुपाद बोलते हैं जो प्रचार नहीं कर रहा वो हिंसा ही कर रहा है।
जो दूसरों को धर्म के बारे में नहीं सिखा रहा है वो हिंसा ही कर रहा है। तो हम लोग उस दृष्टि से सब लोग हिंसक है। अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं या किसी को किसी ना किसी तरीके से, देखो प्रसाद बांटना भी उसको भगवान से जोड़ना होता है, बुक वितरण भी भगवान से जोड़ना होता है, या डायरेक्टली प्रीचिंग करना भी होता है, अलग अलग प्रकार से जोड़ना भगवान में, मतलब भगवान के साथ, भगवान की सेवा में, ये सब प्रचार है, राइट। तो वो अगर कोई नहीं कर रहा वो हिंसा है। तो एनीवेज मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वेजिटेरियन है ना, कृष्णटेरियन, उसमें मैं बोल रहा था, प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि हम लोग खाली वेजिटेरियन नहीं है या कि ऐसे साधारण चीज़ें फॉलो कर, हम लोग का मेन प्रायोरिटी कृष्ण का भक्त बना। और जैसे ही भक्ति करते रहेंगे, भक्ति का स्वभाव है एक व्यक्ति में, सो धीरे धीरे अच्छे क्वालिटीज़ धीरे धीरे डेवलप होगा। एक दिन का बात नहीं है ये। नेचर का अगर लॉ देखोगे ना, हर चीज़ स्लो ग्रोथ है, प्लांट्स, ट्रीज, इवन बच्चों का भी ग्रोथ देखो कितना नेचुरल है। लेकिन पूरा मॉडर्न दुनिया, आधुनिक जो मटेरियल वर्ल्ड, मतलब तो उसका उल्टा, स्पेशली कलयुग में फास्ट फूड, फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रक, सब कुछ फास्ट ही है। इसलिए फास्ट एक्सीडेंट, फास्ट गोइंग टू हेल, है कि नहीं, सब फास्ट है, राइट। तो बिल्कुल जो है नेचुरल है। तो इसलिए बोले यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर गुणस्तत्र, सारे अच्छे गुण आ जाएंगे, बस पकड़े रहो। किसी ने श्रील प्रभुपाद को पूछा, एक रिपोर्टर ने, आपके संस्था में कितने शुद्ध भक्त हैं? प्रभुपाद एक शिष्य को पूछे, कितने हमारे भक्त हैं इस्कॉन में, कितने डिसाइपल है मेरा? उसने बोला 5000। प्रभुपाद ने 5000 शुद्ध भक्त है हमारा। समझ में आया? अभी कौन शुद्ध भक्त हमको पता है क्या? जिसका दीक्षा हो गया शुद्ध भक्त है क्या? लेकिन प्रभुपाद का क्या विजन था, क्या बोले? ये सारे मेरा जो 5000 शुद्ध भक्त है मेरे इस संस्था में। क्यों? प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रॉ मैंगो एंड राइप मैंगो। रॉ मैंगो और राइप मैंगो के फर्क है, कच्चा मैंगो या पक्का मैंगो में कुछ फर्क है? फर्क है खाली कच्चा पक्का का। लेकिन वही कच्चा मैंगो अगर पेड़ में खाली लगे रहे वो पक जाएगा। तो हम सब लोग अगर ये भक्ति के मार्ग में जुड़े रहेंगे, अभी जितने सब गुण हैं, अवगुण है दिख रहा है, ये सब जो है धीरे 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 खत्म होते जाएगा। और एक दिन हमारे में सारे अच्छे गुण आ जाएगा। जो अब पढ़ रहे हैं वो खुद अनुभव करेंगे कि मैं एक दिन ऐसे था, अभी मेरे में ये फील हो रहा है। अभी कुछ दिन ही भक्ति कर रहे हैं, कुछ महीनों, कुछ साल में आप अपने आप को देखो, कई बुरे आदत तो ऑटोमेटिक छूट गया है, जिसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है कि भाई अरे वो चिकन क्या पकौड़ा मेरा फेवरेट था, ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है। या यार वो मूवी में मिस कर रहा हूँ, वो मेरा फेवरेट एक्टर था या फेवरेट शो था, वो सीरियल, उतना कुछ हम मिस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा तो भक्ति में जुड़े रहे हैं या जुड़े है ना, जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो है जो भी अवगुण है ऑटोमेटिकली एक समय पे आ जाएगा, हमें ये सब निकलेगा और अच्छे गुण आते रहेंगे। प्रोवाइडेड क्या करना है? पेड़ में, जो भक्ति में वृक्ष में लगे रहना है, जुड़े रहना, अपना कनेक्शन बनाए रखेंगे तो हमारे में ऑटोमेटिक ये सारे है ना क्वालिटीज आते रहेंगे। और हम लोग को प्रयास भी करना चाहिए साथ ही साथ, है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं ना स्टे कनेक्टेड। स्टे कनेक्टेड का अर्थ ये है, खाली ऐसे फिजिकल कनेक्शन नहीं, फ़ोन पे बात कर लिया लेकिन कुछ नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें जो जो प्रभुपाद ने बोला है कि 4 नियम फॉलो करो, डोंट्स, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, यस, देन डूस, गेट अप अर्ली, ABCD एसोसिएशन, बुक रीडिंग, शास्त्र पढ़ना, चांटिंग करना, श्रवण करना, ये सब करेंगे तो धीरे धीरे जो है ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। ये शाम तो अंतगतम पापम, सारे पाप जब अंत हो जाएंगे पूर्व जन्म के और अभी के, अगर हम ये सब नियमों को फॉलो करते जाएंगे, जनानाम पुण्य कर्मणा, खाली जो नियम फॉलो, जो 4 नियम जो बोले प्रभुपाद, नोस डोंट्स, उसको फॉलो करने से हम ये पापमय वृत्ति से बचेंगे। उसके साथ साथ पुण्य कर्मणा, जप करना, भगवान को प्रदक्षिणा करना, भगवान का आरती करना, दामोदर दीप जलाना, अष्टकम गाना, आरती गाना,
ये सब जब कार्य करते रहेंगे क्या होगा, पुण्य कर्मणा, ये दोनों जब होगा, भजते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ भजन करने के लिए शक्ति तभी आएगा जब हम बुरे चीज़ों से, आदतों से बचेंगे और अच्छे आदतों को इम्बाइब करेंगे। ऐसा नहीं कि ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, पानी डाल रहा है बर्तन में और होल पे रखा है, बस जा रहा है कि नहीं? तो ऐसे होगा क्या? नहीं, तो वो पैचअप करना है हमें। इसलिए गीता में ही दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक में गीता में भगवान बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धिर समाधौर विधीयते न विधीयते। राइट, बोल रहे भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, जो व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति और धन ऐश्वर्य चाहिए, है ना, इस प्रकार के दो चीजों में जिसका मन लगा हुआ है, तया अपहृत चेतसाम, उसका चेतना जो ये दोनों के बीच भाग रहा है, व्यवसायत्मा बुद्धि, जो दृढ़ बुद्धि जो है ना, दृढ़ व्रत, हाँ, भजते माम दृढ़ व्रता, यहाँ पे बोल रहे हैं ये दृढ़ व्रत जो है तभी तक नहीं आता है जब तक ये व्यक्ति दोनों चीज में लगे रहता है। समाधौ न विधीयते, समाधि स्थिरता भक्ति में नहीं आएगा। इसलिए बार बार रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में बोलते हैं, पहले वाचो बेगम मनसा, क्रोध बेगम जीवा, उदर उपस्थ बेगम, इस बेग को जो है वो थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, इसको बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, है ना, पूरा फ्री अगर हो जाएंगे कि भाई ये सब का कुछ जरूर नहीं, कोई बात नहीं, एंजॉय करो, भक्ति भी करके बढ़िया है, ऐसा नहीं होता। राइट, इसलिए जो है भक्ति जो कर रहे हैं हम, इसको दृढ़पूर्वक हम करेंगे, लगे रहेंगे। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है, सर्वेर गुणस्तत्र समासते सुर, सब प्रकार के अच्छे गुण ऑटोमेटिक आएंगे अगर हम लगे रहेंगे दृढ़ता पूर्वक। भले अप्स डाउन्स लाइफ में आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? बोलते हैं ना, हम होंगे कामयाब। यस, तो स्पिरिचुअल जो एक दिन जरूर भगवान का कृपा आएगी, ये भरोसा एक भक्त का, बोलते हैं आशावादी होता है, कि शुद्ध भक्त जो है आशावादी होता है, कीपिंग होप आफ्टर होप, यस वन डे विल कम, आई विल नॉट गिव अप, है ना। भक्त कभी भी नहीं छोड़ता है। यहाँ तक कि शुद्ध भक्तों का कुछ लक्षण में बताया गया है कि भले वो कभी कभी अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, गिर जाता है, लेकिन ये सोचता है भले किसी भी, मैं कितना भी गया गुजरा हूँ, कृष्ण का शरण नहीं छोड़ूंगा, कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, उनका नाम जब भक्ति करूंगा। दूसरा ये सोचता है कि मैं कोई देवी देवताओं के शरण नहीं लूंगा, समझ रहे, कृष्ण का ही शरण लूंगा। शुद्ध भक्ति मतलब, है ना, अनएलोइड डिवोशन, भले कुछ भी हो ना, किसी कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, शुद्ध भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तीसरा है, हाँ, शुद्ध भक्ति नहीं छोड़ूंगा, सॉरी, कृष्ण का ही शरण लूंगा, कोई देवी देवताओं का शरण नहीं लूंगा, या कोई दूसरे मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग या कर्मकांडी विधि से, अरे मेरा मन इंद्रिय कंट्रोल नहीं हो रहा है, शायद मैं वो करने से शायद मेरा लाइफ में सुधाराव आ जाएगा, ये सब मार्ग को भी फॉलो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि ना दूसरे मार्ग, कर्म योग, कर्मकांडी या ज्ञान मार्ग या योग मार्ग, ये सब नहीं करूँगा, केवल भक्ति ही करूँगा, कृष्ण का ही शरण लूँगा, अन्य देवी देवताओं का शरण नहीं लेगा, भले किसी भी स्थिति में हो, भले मैं कितना भी कुछ हूँ, प्रयास करूँगा। ये भक्तों का, जो शुद्ध भक्तों का लक्षण होती हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे, ये कन्विक्शन में आना है। तो ये अर्जुन, हम 3 श्लोक पढ़ेंगे आज, 3 श्लोकों में 1.28 से 30, ये 3 श्लोकों में अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मेरे सब स्वजन है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो है, इसमें इस प्रकार का सॉफ्टनेस क्यों है, क्योंकि भक्त है। अगले श्लोक, अब लोग बोलिए मेरे बाद में, 29 नंबर श्लोक। बेपाथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं श्रंसते हस्तात्
त्वक्चैव परिदह्यते। हाँ, बोल रहे हैं कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो अर्जुन, जब व्यक्ति कभी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आता है ना, ऐसे से फील होता है ना, व्यक्ति एक जगह पे बैठ नहीं पाता है, चलता रहता है ना, उसको लगता है कि क्या कर लूँ, कुछ सुसाइडल थॉट्स आता है, जैसे अर्जुन को ये सब फील हो रहा है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा ये तो या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। क्योंकि व्यक्ति डर जाता है या अलग स्थिति में, या जो व्यक्ति भक्ति में बिल्कुल है ना, आनंद में, कभी कभी हम भगवान के सामने जाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक दिन कुछ महसूस करते हैं, कभी कभी भगवान की कृपा होती है। तो 2 प्रकार के। लेकिन यहाँ पर क्या है वो बता रहे हैं, दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन को जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। यहाँ पर अर्जुन में इस प्रकार सिम्टम किस लिए दिख रहा है? भय, आगे इतना खतरनाक अवस्था आ रहा है कि मुझे रिलेटिवों को मारना पड़ेगा, अपने संबंधियों को, ये सोच के अर्जुन में गला सूख रहा है, शरीर जल रहा है, लेकिन गांडीव जो उसका धनुष जो गिर रहा है हाथ से, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वो इतना अधीर हो गया कि उसके विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। अभी आप बोलेंगे एक श्लोक में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन में इस प्रकार की भावना किस लिए आ रहा है? वो एक शुद्ध भक्त है और उसमें हृदय कोमल होने के कारण इस प्रकार के जो है भावनाएं आ रही है। लेकिन इस श्लोक में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसका शारीरिक चेतना के कारण हो रहा है। तो प्रभुपाद दोनों प्रोस्पेक्टिव दिखा रहे हैं। हालांकि अर्जुन अभी बहुत बड़े ज्ञानी के तरह बोल रहे हैं, पूरा 4 आर्गुमेंट देंगे 4-4, 5-5 श्लोकों में। लेकिन अर्जुन का इसमें क्या एक लक्षण क्या है? एक तो है कि प्रभुपाद उसका जो दिल का भाव है उसको गुणगान कर रहे हैं कि भाई सॉफ्ट है। देखो बाहर लोग इसलिए बोलते ना, देखो अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, कृष्ण ने उनको फोर्स किया युद्ध करने के लिए। ये कैसे कहा है का भगवान भाई, राइट? कई लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कृष्ण ने पहले से ही ट्राई कर चुका था युद्ध रोकने के लिए। कृष्ण कैसे बोल सकते हैं अर्जुन को युद्ध करो बोल के? लेकिन अर्जुन का यहाँ पे पूरा जो अभी जो ये श्लोक सब चल रहा है, अर्जुन ये नहीं सोच रहे हैं जो कृष्ण जो चाहते हैं कि भाई अधर्मी राजा अगर दुनिया को रूल करे क्या हालत होगा। कृष्ण का इच्छा है धर्म के संस्थापना, लेकिन अर्जुन का क्या इच्छा है? मेरा खुशी, मेरा रिलेटिव। आगे जैसे ये 30 नंबर श्लोक के बाद अर्जुन बोलेगा सब कुछ मार देंगे तो हम किनके साथ भोग करेंगे? अरे कोई एंजॉयमेंट करता है तो किसके साथ? घर में पार्टी करते हैं, बर्थडे मनाते हैं या कुछ सोशल गैदरिंग करते हैं, किसके लिए? संबंधियों के साथ एंजॉय करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना बड़ा घर लिया, गृह प्रवेश कर रहा हूँ, आ जाइए। मैसेज तो वही है, राइट? लेकिन अर्जुन ये सब बातें बोल रहे हैं, केवल अपने ही बारे में सोच रहे हैं, वो धर्म के बारे में या समाज कल्याण के बारे में ब्रॉड लेवल पे नहीं सोच रहे हैं। समझ रहे? इसलिए कृष्ण जो है उनको उपदेश देते हैं आगे। फिर इवन अगर अर्जुन कृष्ण को बोलना ही था तो तुमको युद्ध ही करना है, गीता के अंत में कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को? यथा अच्छा है ना, जो इच्छा है, यथा इच्छा तथा सकुरु, है ना? हे अर्जुन, अभी मैं जो बताया आपको समझा कि नहीं समझा? अभी आपको जो इच्छा है आप वो करो, मैं आपको ज्ञान दे चुका हूँ, है ना? इसलिए हमें भी ऐसे होना चाहिए। कोई व्यक्ति आया उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, भाई तेरे को, मेरा बेटा है ना, तेरे को डॉक्टर बनना चाहिए, राइट? मेरा बेटा, मैं इंजीनियर हूँ ना, तुम भी इंजीनियर बनो। भाई उसका जो इच्छा उसको करने दो। हाँ, एक बार मैं एक जोक सुना था। एक बार पति पत्नी में लड़ाई हो गया, दोनों कोर्ट में चले गए और कोर्ट में ये चल रहा है कि भाई
बेटा मेरा, माँ बोल रही कि बेटा मेरा डॉक्टर बनना चाहिए, पिताजी बोले बेटा मेरा इंजीनियर बनना चाहिए। तो जज बोला वेट वेट वेट, अब बताओ बेटा किधर है? बेटा को भी पूछ लेते उसका सलाह, समझ में आया कि नहीं? तो बोला कि बेटा का जन्म ही नहीं हुआ अभी तक। सोचो, बच्चा का जन्म नहीं है, उसके ऊपर इतना इम्पोज किया जा रहा है, जस्ट इमेजिन। तो कभी कभी ऐसे होता है। तो गुड मेंटर या काउंसलर जो है, पहले ऐसे उसको सुनो, और उसको राइट क्या है रॉन्ग क्या है बता दो, उसके बाद छोड़ दो भाई तू क्या करना है, राइट। नहीं तो बोलेगा प्रभु जी आपने मुझे बोला था देखो मेडिकल पढ़ने के लिए, मेरा 4 साल बर्बाद कर दिया तैयारी में, कुछ नहीं हुआ मेरे से, है ना, आपने मेरा लाइफ स्पॉइल कर दिया, राइट। तो ऐसे, तो यहाँ पर तो इसलिए भगवान कभी नहीं चाहते थे कि युद्ध नहीं हो। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद पिछले श्लोक में बोल रहे हैं अर्जुन महान भक्त है, ठीक है, वो मतलब इसलिए उनका हृदय कोमल है, लेकिन यहाँ पर जो ये कंपैशन, ये दया के भाव जो गलत है, क्योंकि एक तरफ से कृष्ण चाह रहे हैं कि सब लोगों का कल्याण हो, सब लोग का मंगल हो, लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा है, मेरा रिलेटिव मर जाएंगे तो कैसे होगा, मेरे को दुख लगेगा, सेल्फिशनेस है, इसलिए गलत है। इसलिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ये लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। देहात्म बुद्धि, प्रभुपाद कई बार ये श्लोक कोट करते हैं, कृष्ण भगवान ये श्लोक जो है यहाँ पर बोले थे, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में दूसरे ब्राह्मणों को जो एड्रेस करते हुए बोलते हैं आप लोग महान हैं, उसमें एक श्लोक बोलते हैं, एस्यात्म बुद्धि देह पे कुणत्रे धातु के, फिर नेक्स्ट श्लोक मुझे याद है, यस्यात्म बुद्धि कुणपेति धातु के भो में इज्जत देह आता है, वहां पे बोला गया कि शरीर को जो है, किसी पास है इंटरनेट में सर्च करोगे, यस्यात्म बुद्धि कुणपेति धातु के, जस्ट कोट करो, शोधीय कलत्रादिषु भौम इज्जदीय यत्तित्त बुद्धि सलिले न करीचे जनेश अभिज्ञेषु सगोख एव सगोखरः। इसका अर्थ है, आपको श्लोक नंबर देख सकते हो, यस्यात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के, बोलते ये शरीर जो है 3 चीज का एक पैकेट है, एक पैकेट में कफ वात और पित्त, ये 3 को अगर पैकेट करके भगवान ने डिजाइन कर दिया, नाक आंख सब स्ट्रक्चर दे दिया है, इसके प्रति एक व्यक्ति का इतना आसक्ति, यस्यात्मा बुद्धि गुणों पे त्रिधातु के शोधीय, अपना शरीर कलत्र स्त्री कलत्र आदिशु, शोधीय कलत्र आदिशु मतलब अपना बच्चे ये सब, भौम इज्जत, अपने भूमि जहाँ पर जन्म हुआ है उस जगह से होता है, ये पूजनीय है, मेरा भारत महान, क्यों भाई मैं जन्म लिया उसमें, ये नहीं कि भाई भारत में क्या संस्कृति बड़ा है, यहाँ का राजा बड़ा है। आप पाकिस्तान में जन्म लेंगे तो क्या बोलेंगे, पाकिस्तान की जय, है ना। कुछ दिन पहले कोई एक नेता ने बोला फिलिस्तीनी की जय, संविधान में ही राइट, अभी राइट, शोधीय कलत्रादिशु भौम इज्ज देह, अपने जन्म स्थान को पूजनीय मान लेता है, अपने गांव, अपने हमारे उड़ीसा में एक कवि भी लिखते हैं कि बोलते कि जो व्यक्ति जन्मभूमि सॉरी मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदय जन्म ही नहीं ताकू यदि ज्ञानी गौण रे गणी वो अज्ञानी रहे नहीं, वो क्या बोलते देखो मेटेरियली कितना सुंदर लगता है, बोल रहे हैं जिस व्यक्ति का मातृभूमि जहाँ पर जन्म हुआ है, मातृभाषा अपने भाषा के प्रति जिसका गर्व नहीं है, मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जिसका नहीं है, उस व्यक्ति को ज्ञानी गण में अगर गणना किया जाए दुनिया में कोई अज्ञानी नहीं रहेंगे, बोल रहा है। एक दृष्टि से मेटेरियली देखने से कितना सुंदर लगता है ना, लेकिन ये सब है भौतिक आसक्ति। प्रभुपाद बोलते हैं इसको, यहाँ पर बोले स एव गोखर, गाय और गधे के समान है बोला गया है गाय और गधे के साथ तुलना क्यों, पशुओं के साथ तुलना किया गया है, बोलते हैं जो तीर्थ स्थान में गया सलीले न करी चित, यह तीर्थ बुद्धि,
तीर्थ स्थान में जाकर ये सोचता है कि खाली जाकर वहाँ पर जो तीर्थ है, जो जल में खाली स्नान कर लें। जनेषु अभिज्ञेषु, ना कोई महान पुरुष जो ज्ञानी व्यक्ति जो भगवान के बारे में संदेश देता है उनसे नहीं सुनकर खाली जाकर तीर्थ में स्नान करता है, तो ऐसे व्यक्ति जो क्या है, पशु जैसे गो और खर है ना, गधा या गाय के समान है। गाय के समान क्यों? गाय तो इतना पवित्र है। गाय के समान भी इसलिए बोला गया है, कभी कभी गाय जो है ना अपने बछड़ा के प्रति इतना आसक्त रहता है, जब तक बछड़ा नहीं आएगा तब तक दूध देगी ही नहीं। इसलिए उसको लाएंगे, अपना बछड़े से पहले थोड़ा स्तनपान कराएंगे, उसके बाद वो फिर निकलेगा तब वो देगा। तो ये है आसक्ति। तो इसलिए बोलते हैं, प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, ये सब अर्जुन का इस प्रकार का मेटेरियल अटैचमेंट है। हाँ, देहात्म बुद्धि है कि मानना कि मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे मारूंगा। अगले श्लोक बोलिए। न च शक्नोषि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। अर्जुन बोल रहे हैं अभी मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अर्जुन को इस युद्ध से, युद्ध का आरंभ में क्या नाम था? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म युद्ध में अर्जुन को क्या दिख रहा है? केवल अर्जुन भूल रहा है भाई ये युद्ध जो हो रहा है धर्म क्षेत्र में हो रहा है, यहाँ पे धर्म का संस्थापना होने जा रहा है। लेकिन अर्जुन क्या शारीरिक चेतना में इधर है ना, अपने ही मंगल सोच रहे हैं और कुछ मंगल जो है देख नहीं रहा है, उनको सब अमंगल ही अमंगल दिख रहा है। इसलिए इस प्रकार का चेतना को, दया को भगवान यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे आगे, लेकिन भगवान अभी सुन रहे हैं। राइट, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। युद्ध में धर्म संस्थापना होगा, अर्जुन को ये दिख ही नहीं रहा है। ये हालांकि अर्जुन बोल रहे हैं हमारे रोल लेकर भगवान का ये प्लान है कि हम लोग को सिखाना इनके माध्यम से। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रहा है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। तो अगर बहुत ही अटैचमेंट होता है, आसक्ति होने से लोग बिल्कुल ऐसे ही पागल हो जाते हैं, है ना। इसके बगैर दुनिया नहीं चलेगा, मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगा, अभी क्या होगा, जगह सुना सुना लगे, कोई नहीं लगे अपना। राइट, ऐसे ही कुछ है ना। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्, ऐसे भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखमयी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वो शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा, है ना। ये सोच रहा है भाई विजय पाऊंगा तो सबको मार के पाना है, तो फिर मेरे रिलेटिव्स नहीं रहेंगे कैसे। राइट, निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वो सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई मकसद है क्या, वास्तविक में दुनिया में क्यों आया भगवान बताओ, नहीं तो मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है कि नहीं। लेकिन किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। यहाँ पर मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो है विष्णु या कृष्ण में निहित होना। बद्ध जीव इससे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसके विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है।
समझ रहे हो? ये 28 से 30 नंबर श्लोक तक जो है अर्जुन यही बोल रहे हैं, मैं अपने संबंधियों के प्रति जो दया का भाव एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैं उनको कैसे मारकर खुश हो सकता हूँ? इतने ब्लड शेड केवल मेरे को राजा बनने के लिए, अपने रिलेटिव्स को मैं कैसे मार सकता हूँ? राइट? इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था उसको। तो प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, वास्तविक हर एक जीवात्मा का वास्तविक इच्छा क्या है? ट्रू जो है सेल्फ डिजायर क्या है? आप सुने श्लोक, एक तो है जीवर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, एक है और एक श्लोक है जो स्वार्थ, तो वास्तविक स्वार्थ है एक व्यक्ति को भगवान विष्णु के सेवा करना, है ना? वो जो श्लोक मुझे कोट करना पड़ेगा, देखना नेक्स्ट टाइम में बोलूँगा, नहीं तो बोलते हैं कि वो जो है असली सेल्फिशनेस एक व्यक्ति का है भगवान विष्णु का शरण लेना, उसको भूलकर हर प्रकार अदर प्रकार के सेल्फिश मोटिव से उससे व्यक्ति परेशान रहता है, भगवान को भूलकर अपने वास्तविक स्वार्थ, नते विदु स्वार्थम गति में विष्णु, ये श्लोक है, वैरर्थ मानिना, ये भागवत माता है, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। नेक्स्ट लाइन आई हैव टू सी, कई सारे चीज़ें। तो वास्तविक स्वार्थ है, बोलते हैं कि विष्णु में है, लेकिन हम लोग अभी क्योंकि उनसे इधर उधर डाइवर्ट हो गया है, हम उसके लिए परेशान हैं। ओके, तो अभी हमारा असली सेल्फिशनेस जो है हमको अगर बढ़ाना है, क्या करना है? अपने सेल्फ से उसको भगवान के तरफ, सुपर सेल्फ की तरफ घुमा लो। समझ में आ रहा है? बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस। अरे अपने ऊपर क्या सेल्फ है? सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर मत रखो कि खुद के बारे में तो खुद को पता नहीं, बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस भगवान के ऊपर दे दो। कॉन्फिडेंस ऑफ द सेल्फ ऑन सुपर सेल्फ, उसको वो है ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस, है कि नहीं? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब है टर्म्स, तो ये सब भगवान की तरफ मोड़ लो, है ना? तो अर्जुन जो ये 3 श्लोकों में स्पेशली दिखाया, वो दया के भाव हालांकि दिखा रहे हैं, लेकिन वो भी अपने तरफ ही, मतलब खुद का खुशी के लिए सोच रहे हैं, इसलिए गलत है। आगे जाकर दूसरे अध्याय से भगवान सब काटेंगे ये सब पॉइंट्स। पहला ही जब दूसरे भगवान जब बोलना चालू करें, बोले अर्जुन सोचस्तम अनुशोचस्तम, सोचने के लिए जो लायक नहीं है, शोक करने के लिए जो लायक नहीं है, उस चीज़ों के लिए आप शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादश्च भाषते, कोई बड़ा पंडित जैसे बात कर रहे हो, इसका अर्थ है आप पंडित नहीं हो, मूर्ख हो, है ना? गतासुम अगतासुम्श्च बोलते हैं, जो चीज़ मृत्यु, जो शरीर है ऑलरेडी मृत है, और आत्मा जो कभी मरता नहीं, दोनों के लिए शोक करने से क्या मिलेगा? शरीर ऐसे ही मरने वाला या मरा हुआ है, आत्मा कभी मरता नहीं है, उसको लेकर आप शोक कर रहे हो। बहुत बड़ा पंडित हो यार। जब सरेंडर करेंगे, अभी तक तो फ्रेंडली टॉक चल रहा है, जब सरेंडर करेंगे पहला बात है भगवान थापड़ लगाएंगे, डांटेंगे, उसके बाद चालू करेंगे देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम जवन, और पहला ज्ञान देगा हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये दूसरा अध्याय में आएगा। लेकिन हाँ, अभी ये 3 श्लोक में 1 नंबर श्लोक से लेकर 27 नंबर श्लोक तक सेटिंग द सीन, एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। अर्जुन को भगवान फंसा रहे हैं भाई, उसको शारीरिक चेतना में लाने के लिए उसको मोहित कर रहे हैं। 27 से लेकर 28 नंबर श्लोक नंबर 46 नंबर श्लोक तक अर्जुन अलग अलग आर्गूमेंट देंगे, 4 आर्गूमेंट देंगे। पहला है दया की भावना, मैं इनके संबंध में इनको कैसे मार सकता हूँ। दूसरा बोलेंगे अभी इन लोगों को मारेंगे तो किसके साथ एंजॉय करेंगे, 1.31 से लेकर 35 नंबर श्लोक तक। फिर 36 से 38 बोलेंगे कि अगर एक है कंपैशन एंजॉयमेंट, फिर अगले हाँ इनको मारने से पाप चढ़ जाएंगे, है कि नहीं? दूसरों को रिलेटिव्स हैं, पाप चढ़ेंगे। फिर अगले में बोलेंगे कि पिंडदान वगैरह, है ना, पिंडदान वगैरह कैसे होगा। फिर रिलेटिव्स जो है हमारा एंसेस्टर्स जो है नरक जाएंगे, राइट। तो ये सब 4 आर्गुमेंट्स हैं। फिर अगले दूसरा अध्याय में कन्फ्यूज्ड, इसलिए जो सामने से बहुत बड़बड़ करता है ना, बहुत कुछ बोलता रहता है, आप सुनो, बोलोगे इतना कुछ बोला, अजीब सब कुछ पता है, लास्ट में क्या बोलेगा, बाबू जी मुझे पता नहीं, बताइए आपको क्या करना है। अर्जुन वही बोलेगा, अभी बिल्कुल बोलेगा। सेकंड अध्याय में थोड़ा बहुत बोलेगा, फिर लास्ट में बोला है कि अभी मुझे पता नहीं, युद्ध करूं या नहीं करूं,
युद्ध करने से कितने लोग मारे जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे भी लॉस है। इधर मरना है या जंगल में जाना है भिक्षुक बन के, एक ही ऑप्शन बच जाएगा। अभी बताइए क्या करना है। आई एम कन्फ्यूज, है कि नहीं? ये है ना, शिष्यास्ते हम साधिमाम त्वाम सब। अभी मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, शरण ले रहा हूँ, बताइए क्या करना है। तो आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है, लो आ रहे हो पढ़ के आओ, आनंद आएगा। अगर धीरे धीरे पढ़ो, कोई एक दिन में सारे पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ रहे हो उसको समझो। और एक श्लोक का एक चीज़ भी अगर हम लाइफ में उतार लें, हमारा लाइफ सक्सेस हो जाएगा। पूरा गीता, प्रभुपाद बोलते थे, एक बार यही जुहू में थे शायद, उनका जो डिसाइपल थे श्रुतकीर्ति प्रभु, वो बोलते हैं, तो उस समय कृष्णा बुक का नया नया प्रिंट हुआ था, या कृष्णा बुक प्रभुपाद उनके हाथ में था। तो प्रभुपाद ऐसे काफ़ी समय हो गया था, रात का समय था, तो प्रभुपाद को प्रणाम करके, पर्सनल सेक्रेटरी थे, जा रहे थे, प्रभुपाद उनको बुलाया, श्रुतकीर्ति देखो कृष्णा बुक कितना सुंदर है, ये पुस्तक कोई पढ़ लेगा ना भगवान के धाम चला जाएगा, है ना, समझ आएगा। शिला प्रभुपाद, यस प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रणाम किए, फिर निकले। गेट के पास होते श्रुतकीर्ति फिर से बुलाए, श्रुतकीर्ति प्रभु आओ। फिर प्रभुपाद के पास होते, तो प्रभुपाद बोलते हैं, वाई द होल बुक, केवल कोई एक पेज भी पढ़ लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। उसने बोला यस जय प्रभुपाद, फिर से प्रणाम करके गए, फिर से बुलाया, आ जाओ। फिर प्रभुपाद लोग, वाई ओनली वन पेज, अगर कोई एक लाइन भी पढ़ लेगा बुक से उसका उद्धार हो जाएगा। हरि बोल। ये सब शिला प्रभुपाद का पुस्तकों का पावर है। क्योंकि प्रभुपाद कई बार बोलते थे, पुस्तक मैं नहीं लिखा हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? हाँ, बोलते ये ट्रांसलेट मैं किया हूँ और मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? बोले मैं नहीं लिखा हूँ, प्रभुपाद कई बार बोलते थे। एक बार एक रिपोर्टर आया था और पूछ रहा था कि स्वामी जी आप इतना फेमस कैसे हो, आपका बुक्स जो है कई सारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे कई कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में ये स्टैंडर्ड जो है फिलोसफी बुक हो गया है ना, भगवद गीता, आपका भगवद गीता रेफर करते हैं वो लोग, और कई सारे साइंटिस्ट है ना, बड़े बड़े लोग सब इसको पढ़ते हैं। आप इतने मतलब ज्ञान कहाँ से लाते हैं? प्रभुपाद टोल्ड, आई नेवर रोट दिस बुक्स, मैं कभी लिखा नहीं, कृष्णा डिक्टेटेड एंड आई रोट। वो आश्चर्य हो रहा था, शौक हो रहा था उसको, ये क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? तो उनका एक फॉरेन जो विदेशी जो सेक्रेटरी होंगे वो बोल रहे हैं, आई मीन यू नो ही इज गेटिंग इंस्पायर्ड टू राइट लाइक दिस, कृष्णा इंस्पायर्स, लॉर्ड इंस्पायर्स, ही राइट्स लाइक दिस। मतलब भगवान उसे प्रेरणा देते हैं प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद लिखते। प्रभुपाद तो ऐसे बोले, तो प्रभुपाद उधर थे, बोले कि डोंट स्पेकुलेट, मन से मत बोलो, कृष्णा डिक्टेट्स एंड आई राइट। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है, प्रभुपाद बोले कृष्णा बोल रहे हैं और मैं लिख रहा हूँ। ये वास्तविक सच है। नहीं तो देखो प्रभुपाद से पहले अमेरिका में वगैरह में, विदेश में गीता का 600 एडिशन है इंग्लिश का ही, लेकिन बोल रहे सब लाइब्रेरी में इसके ऊपर धूल जम रहा था। प्रभुपाद का गीता गया, हजारों हजार लोग भक्त बनने लग गए। क्यों? इसमें जो है एज इट इज दिया गया है, हमको एज इट इज रखना नहीं है, उसको निकाल के पढ़ना है। एज इट इज दिया प्रभु जी, हम पूरा पूरा उसका सील के साथ ही रखते हैं, बिल्कुल पेपर के साथ, उसके ऊपर धूल जमाते रहते हैं। एज इट इज रहेगा तो हमारा हार्ट भी एज इट इज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, राइट? परिवर्तन लाना है, ओपन बुक्स, रीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज प्रभुपाद, हु इज कृष्णा, हाउ दे हैव गिवन फॉर अस, हमारे लिए इतना सोचकर, इतना लुसिड वे में पहुंचा है। कई लोग केवल गीता पढ़ के इस्कॉन में जुड़े, आधा से ज़्यादा लोग। ये मत सोचिए कि उनके पास कोई जगह प्रोग्राम होता था, कोई कॉलेज प्रोग्राम हुआ या ऐसे अलग से जाकर रजिस्ट्रेशन करके उनको बुला बुला के प्रोग्राम मिला, ऐसा कुछ नहीं। ऑटोमेटिक कोई गीता वितरण कर रहा था, मिला, डिवोटी बन गया, खुद पढ़े, नियरेस्ट सेंटर गए और फुल टाइम भी ज्वाइन कर लिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे